दिन की शुरुआत होते एक लड़ाई होती है भीमा कोरेगांव की, और अंग्रेजों के पास महज 500 सैनिक 500 की फौज होती है। और वो 500 में भी कौन? उसी मराठा महाराष्ट्र के महार जाति के लोग। अब महार वहाँ पे SC ST में आते हैं। छत्रपति का काल समाप्त हुआ। छत्रपति को संगोला की संधि के तहत तीसरे पेशवा ने पद को समाप्त कर दिया। महज 500 दलित जाति के महार सैनिक, उधर मराठा पेशवा के कितने सैनिक? 25 से 30 हजार। 1 जनवरी का दिन था, भीषण ठंड पड़ रही थी। महार जातियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ था, इतना अत्याचार हुआ था कि उनका कहना था कि हम लड़े जिए उससे मतलब नहीं, कट जाएंगे लेकिन इन लोगों ने जो अत्याचार किया है नहीं छोड़ेंगे। और आपको जानकर ताज्जुब हो गया, दोपहर होते होते उन महज 500 महार सैनिकों ने 25,000 सैनिकों को हरा दिया। फर्स्ट जनवरी 1818 को दिन की शुरुआत होते एक लड़ाई होती है भीमा कोरेगांव की। कौन सी लड़ाई? पेशवा की फौज होती है लगभग 25 से 30 हजार की। पेशवा की फौज कितनी होती है? बड़ी फौज है। और अंग्रेजों के पास महज 500 सैनिक 500 की फौज होती है। और वो 500 में भी कौन? उसी मराठा महाराष्ट्र के महार जाति के लोग। अब महार वहाँ पे SC ST में आते हैं और उनको ये लोग बड़ी सताते थे, बहुत ज़्यादा। हालांकि छत्रपति के काल में, चूंकि छत्रपति के काल में इतना अत्याचार नहीं था, स्वयं मराठा साम्राज्य में जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो हर जाति और हर धर्म के लोग मराठों में थे। आधे मराठों में तो मुस्लिम सैनिक थे सब। अच्छा, वो ये इधर में देखिएगा औरंगजेब के पास आधा तो राजपूत सैनिक थे कि नहीं थे? इवन शिवाजी को हराने के लिए किसे भेजा था? जय सिंह को। किसे भेजा? जय सिंह को। लेकिन जब छत्रपति का काल समाप्त हुआ, छत्रपति को संगोला की संधि के तहत तीसरे पेशवा ने पद को समाप्त कर दिया और वंशानुगत कर दिया। पेशवा महज 500 दलित जाति के महार सैनिक इधर से, और उधर मराठा पेशवा के कितने सैनिक? 25 से 30 हजार। महाराष्ट्र में एक नदी है भीमा नदी। कौन सी नदी? भीमा नदी। उसके पास एक गाँव था कोरेगांव। क्या नाम था? कोरेगांव। तो एरिया का नाम हो गया भीमा कोरेगांव। अब अंग्रेज सब क्या करे सब? तो अंग्रेजों के पास महज 500 महार सैनिक थे, अब पेशवा के पास 25 से 30 हजार सैनिक। और 1 जनवरी का दिन था, भीषण ठंड पड़ रही थी। महार जातियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ था, इतना अत्याचार हुआ था कि उनका कहना था कि हम लड़े जिए उससे मतलब नहीं, कट जाएंगे लेकिन इन लोगों ने जो अत्याचार किया है नहीं छोड़ेंगे। और आपको जानकर ताज्जुब हो गया, दोपहर होते होते उन महज 500 महार सैनिकों ने 25,000 सैनिकों को हरा दिया। 25,000 को हरा दिया। वो लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी गई थी, वो लड़ाई उनके अपमान का बदला था। भीमा कोरेगांव। अंग्रेजों को इसी सबसे तो फायदा हो गया। उन्होंने देखा कि भैया हमको ब्रिटेन से सैनिक लाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों ने किसे दबाया है? तो किसी दलित को अब सताए होंगे। त्रावणकोर का राजा ऐसा बदतमीज था, महिलाओं को कपड़े पहनने नहीं देता था। दलित महिलाओं को कहता था कपड़ा पहनना है तो तुम टैक्स दो, स्तन नहीं ढक सकते हो, यही पहचान है कि तुम दलित हो। और इतनी नीचता की हद थी कि घर जब जाते थे लोग ना टैक्स मान ले, मूलाकर्म टैक्स था, तो जिस महिला का स्तन जितना बड़ा होता था उसको उतना टैक्स ज्यादा लेना होता था। स्तन छोटा है तो महिला को टैक्स कम देना होता। मूलाकर्म नाम का उस टैक्स दिया गया था। नलिनी नाम की एक महिला थी जिसको जब टैक्स देने गया तो किसी को भी खराब लगेगा, उसने काट दिया स्तन को ही और उठा के दे दिया कि अब टैक्स से नहीं देना पड़ेगा। फिर मर गई। उसकी चिता को जब जलाया गया तो उसके पति ने उस चिता में कूद कर अपनी जान दे दी। पहली सती प्रथा यह पुरुष में देखी गई थी जो समाज के अत्याचार की वजह से हुआ था। अब बताओ अंग्रेज शासन करे तो ना करे, कैसे नहीं करे? अजीब हो जाता है। इतनी नीचता हो गई थी। ये क्या होता है आज के ज़माने में भी? जाति धर्म ये सब समझ में नहीं आता है। अभी तो कोनो ब्लड मांगने आता है तो कुल जाति धर्म भुला जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कौन जात का ही नहीं। और सबको देखिए, बाबा साहब की देखते हैं एक चीज ना कि उन्हीं के आदर्शों को भूल गए हैं। जो स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं उन्हीं के आदर्शों को भूल गए। आपसे कोई नफरत कर रहा है तो आप उसके दिल को, नफरत को एक झटके में नहीं चेंज कर सकते। आप उस लायक बनिए। सपोज कीजिए कि कोई आपकी जाति से आपको बहुत नफरत कर रहा है, आप अपने बेटा बेटी को पढ़ा के बहुत बड़ा डॉक्टर बना दीजिए, उस एरिया का बहुत बड़ा डॉक्टर, चाहे वो बच्चे का डॉक्टर हो, बूढ़े का, कोई भी। सपोज कीजिए एक छोटे बच्चे का पेडियाट्रिक डॉक्टर बना दीजिए। पेडियाट्रिक मतलब होता है बच्चे वाला, गायनिक मतलब होता है महिलाओं वाला।
तो अगर कोई किसी की जाति से बहुत नफरत कर रहा है कि तुम छोटी जाति को हो, ये है वो, तो अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा के एक बेहतर डॉक्टर बना के वहां लाए और अच्छे से समाज सेवा करें। अब आएंगे अपने बचवा को लेके, अब आओगे ना तो आप जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, वरना आप जबरदस्ती के अब आओ अब वहां एक तो तंज कस दो, बच्चा आपका सीरियस है, आप अनुमति दे तो हम छू सकते हैं, हालांकि हमको तो आप लोग क्या मानते हैं अछूत, वो होता है एक साइलेंट तमाचा। नहीं समझ में आ गया? हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही से सबको नाप देते हैं। उस समय जिन्होंने गलतियां किया, उस समय की गलती की सजा आज भी हम देखते हैं, तो इतिहास जो पढ़ेंगे ना, आज कोई बड़े जाति का है, फॉरवर्ड जाति का, तो उसको लोग कहते हैं तोरा पूर्वज ऐसे किया। अरे भाई वो थोड़े किया, आपको जरूरी थोड़ा कि उसी का पूर्वज था। हाँ, अब सब जना को पूर्वज महाराणा प्रताप जैसे नहीं ना थे। अरे भाई किसी के तो जयचंद भी रहे होंगे। आप सबको जिनको नाम के आगे सिंह लिखा है, आप सबको महाराणा प्रताप नहीं ना समझ सकते भाई, वो जयचंद भी तो उसी में का था। तो कितना धोखा दिया पृथ्वीराज चौहान को। तो सामाजिक ताना बाना अजीब टाइप का हो गया है। और जब आप पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिएगा, ये सब नहीं करेंगे, तब तो पीछे ही रह जाएंगे। नहीं समझे? महिला जो होती हैं लोग, आप महिला लोग को जब जॉब हो जाता है, तो महिला लोग को जिस दिन जॉब हो जाएगा उसी दिन ना, जो पुरुष बार बार कहते हैं महिलाओं को घर में रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, तब महिला सब अगर जॉब हो गया, मान के चलो तुम एसपी बन गई, और उसके बाद कहीं कुछ हत्याकांड हुआ, तब जाके कहो कि महिला है, हमसे FIR लिखाइएगा कि यूँ कहिएगा कि हम जब आपका ट्रांसफर हो जाएगा तब लिखवाएंगे, या तो हम महिला हैं एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम जांच करेंगे और हत्यारों को हम सजा तक ले जाएंगे, और नहीं तो इंतजार कीजिए कि आप तो महिलाओं की पढ़ाई का विरोध किए थे, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा तब। तो अपने आप को उस जगह पे ले जाया जाता। नहीं समझे? ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग को जो विद्यार्थी होता है, यंग पीढ़ी होती है, इनमें एक खराबी होती है, इमोशन बड़ी जल्दी होते हैं। ये देख लेंगे और त्रावणकोर में ऐसा हुआ था, बहुत गलत हुआ था। अरे गधों, अभी जो तुम्हारे सामने गलत हो रहा है उसको सुधार के दिखाओ ना। तुम बिहारी होने के नाते कितना गाली सुनना पड़ता है। कोई अच्छा काम करो जो हर लोगों को मिले। आज सिख लोगों को कोई बोल सकता है, तुम तो सिख को बोल के देखो, लोग 4 को सुनेंगे, अरे यार ये लोगों ने तो भूखे को खाना खिलाते हैं। क्या 140 करोड़ लोगों को खाना खिलाएं? नहीं, 140 करोड़ को नहीं ना खिलाए, लेकिन जो गया उनको श्रद्धा से खिलाए कि नहीं खिलाए? आज कोई कुछ बोल सकता है? जो सिख नहीं हुए वो भी सिख की लड़ाई लड़ता है। आप लड़ाई तभी जीतेंगे जब आपकी लड़ाई पूरा समाज लड़े। समाज आपकी लड़ाई कब लड़ेगा? जब आप समाज के लिए करेंगे तब। आप अपने लिए करेंगे तो अपनी लड़ाई भी खुद ही लड़ लो। नहीं समझे? आज देखिए, आज छत्रपति शिवाजी महाराज, हर राज्य का व्यक्ति उनको पूजनीय मानता है कि नहीं? हाँ, तो क्योंकि सबके लिए उन्होंने किया। महाराणा प्रताप, हर व्यक्ति उनका नाम शान से लेता है कि नहीं लेता है? जयचंद, सब गरियाता है कि नहीं गरियाता है? तो भाई आप जैसा काम करेंगे वैसे ही समाज आपके साथ रहेगा। तो अंग्रेज जो थे सब, उनको ये जो भारत की जातीय व्यवस्था थी वो अंग्रेजों को ईंधन का काम करती थी। और यकीन मानिए, जब लास्ट समय आया था आज़ादी का, और जब ये लगने लगा था द्वितीय विश्व युद्ध के समय कि अब मतलब ज़्यादा देर तक अंग्रेज गुलाम नहीं रह पाएंगे, तो छोटी जातियों के बीच एक डर का माहौल हो गया था कि अब लगता है हमको फिर सताया जाएगा। आप कल्पना करो वो क्या दुख दर्द झेले होंगे जिनके सामने आज़ादी भी थी, आज़ादी का जश्न मनाने से ज़्यादा इस बात का टेंशन में थे कि कोई हमको फिर वही नहीं सताया जाए। तब समझाया गया कि नहीं, आपके लिए अब संविधान होगा, कोई आपसे ऐसे नहीं कर सकता है। यहाँ एक मिट्टी का घड़ा बांध दिया जाता था कि बात करते में अगर हल्का सा थूक वगैरह जाए तो जमीन पे न जाए। पीछे ना बोरा बांध दिया जाता था, या झाड़ू, बड़ा सा झाड़ू कमर में बांध के या बोरा के ऐसे जाए तो उसकी निशान मिट जाए। और चप्पल नहीं पहन सकते हैं, कैसे जाना पड़ेगा? नंगे पैर तो बहुत बड़का चीज होता है, तो आदमी शौकों से नंगे पैर चल लेता है। त्रावणकोर में तो महिला को कपड़े पहनने नहीं दिया। देखिए, इस सब चीजों को खत्म करने के लिए, जातिगत चीजों को खत्म करने के लिए आपको एक गहराई से सोचना पड़ेगा। वो कौन सा चीज है जिसपे अभी भी जाति, ऊंच नीच, धर्म का कोई लेना देना नहीं? पैसा। मजार पे भी चढ़ जाएगा, मंदिर पे भी चढ़ जाएगा। बड़ी जात को भी चाहिए, छोटी जात को, महिला को भी, पुरुष को भी, मराठी को भी, बिहारी को भी, सबको। इस चीज को समझो, जितना जल्दी समझ जाओ। समाज दिखावा करता है कि उसे पढ़े लिखे लोग पसंद है, एक्चुअल में दूसरों को अमीर पसंद है। अमीरों की इज्जत होती है, पैसा नहीं है तो किसी की भी इज्जत नहीं होगी। तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, कौन सा इज्जत हो रहा है? तो होगी नहीं, पढ़े लिखे हो जाता है इज्जत।
लेकिन अभी नौकरी हो जाएगा तो दोनों का गलती है, एरिया बाई एरिया है। हाँ, ये चीज़ें भी गड़बड़ है। आप लोग भी कभी फील किए होंगे कि लॉज लेने में भी ये कुछ झमेला है कि इस धर्म के हैं तो आपको इस धर्म के आदमी को यहाँ लॉज मिलेगा तो यहाँ नहीं, उस धर्म का आदमी उधर। अभी आप जैसे कर रही है ना कि आपको इसको नहीं मिला, जैसे एरिया भाई एरिया है। सब्जी बाग साइड में चल जाओगे तो एक धर्म है उधर, उसको नहीं मिलेगा। तुम इधर चल जाओगे तो उधर नहीं मिलेगा। इधर आप एगो को दोषी नहीं कहिएगा। अब मानसिकता थोड़े बदल सकते हैं, वो मन क्या कर सकता है। तब उसका दूसरा इलाज है, आप जल्दी से कामयाब हो जाइए। तुम्हारा अपने लॉज में तो उसमें अभी कुछ नहीं कर सकती। जहर का घोट पियो, पढ़ाई में मन नहीं लगे तो ये बात सोच के फिर पढ़ मन लगा के। अच्छा, पढ़ लिख लो तो इसी पटना के डीएम बन के आओ, समझा गया। फिर उसी लॉज में जाओ। अभी एक को तो हम राजेंद्र नगर में खोजते इधर सब बाजार समिति में उसे जब बेचेगा जहिया बेचेगा ना तैया खरीदेंगे, और दूसरे को बेचने ना देंगे। ओकरा दूसरे को बेचे चाहे कि करो, ओकरा हमको चाहिए, हमरो को निकाला था उसमें से। बस लास्ट आधार कार्ड दिए तो क्या कर दिया था, निकाल दिया। तो आप मानसिकता नहीं बदल सकते, होते हैं सब। कोई ऐसा बहुत तुमको भी वापस कर दिया, चंट समझ के वापस कर दिया होगा। होता है, कभी कभी हो जाता है ये सब चीज। देखो इस सबसे ना मेंटली इतना, इस सब चीजों से कभी मेंटली मत टूटिएगा, बल्कि मेहनत करके और जल्दी कामयाब होइएगा। क्योंकि अगर आप कामयाब नहीं हो पाए ना तो आपको आज एक मकान मालिक से ऐसे सुनने को मिला, कल फिर किसी दूसरे से मिलेगा। ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जितना जल्दी कामयाब हो उतना जल्दी हो जाए।